हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. इट्स रिलेटेड टू योर फिजिक्स पार्ट. ओके, विच इज़ मोशन. मोशन क्या होता है? किसी भी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, इस पोजीशन से या इस पोजीशन पे पहुंचने को ही हम क्या बोल रहे हैं? मोशन बोल रहे हैं. ऑब्जेक्ट के, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले वो यहाँ पे था, फिर यहाँ पहुँच गया, तो इसको बोलेंगे हम चेंज इन अ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. ठीक है, और टाइम कितना लगा, सराउंडिंग कैसी है और टाइम कितना लगा इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुँचने के लिए. ठीक है, तो हम जो है अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि आपको मोशन में दिखाई देती हैं, जैसे कि वाटर फ्लो कर रहा है रिवर में, और फ्लावर्स जो हैं झूल रहे हैं जब हवा चल रही है, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लेयर्स रन कर रहे हैं, जैसे आप खेलते हो ना तब आप भी रनिंग करते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं. और मोशन जो है वो रिलेटिव फिनोमिना है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक पर्सन के लिए मूविंग हो सकता है, बट दूसरे पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? स्टैंडिंग पोजीशन पे भी हो सकता है, रेस्ट पे. कैसे? जैसे मान लो आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, जो तो रोड साइड पे जो ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है, वो आपको क्या कैसे दिखेंगे कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं. जैसे आप बस में भी जाते हो तो आप देखते हो ना कि आपको ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं रोड साइड वाले वो पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, बैक साइड के, और जो उस रोड साइड पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है उसको क्या लगेगा? वो सेम ट्रीज जो हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन पे लगेंगे, है ना. उसके लिए तो वो स्टैंडिंग है, आपके लिए क्या है? वो मूव कर रहे हैं. तो इसी तरह से हम इस मोशन के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे. ठीक है, डिस्क्राइबिंग मोशन मतलब आप मोशन को डिस्क्राइब कैसे करोगे? तो टू फिजिकल क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए. एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट. ओके, ताकि हम ओवरऑल मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वो डिस्क्राइब कर सकें. एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन एट अ गिवन टाइम. ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है. रेफरेंस पॉइंट मतलब जहाँ से स्टार्ट की है किसी भी ऑब्जेक्ट ने मूव करना, चाहे इस तरफ को, चाहे इस तरफ को, चाहे इस तरफ को, चाहे इस तरफ को, यानी कि ओरिजिन जहाँ से हुआ है उस ऑब्जेक्ट का मूव करने का, उसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये देखो. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन से, लाइक दिस, इस तरफ को. लेट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ. ओके, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, इसी को हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे. ओ को हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे. अब 10 मिनट्स के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट P3 पोजीशन पे पहुंच जाता है. ठीक है, क्या करता है? 10 मिनट्स के बाद वो ऑब्जेक्ट P3 पोजीशन पे पहुंच जाता है. ठीक है, किससे होके आया? वो P1 पॉइंट से भी होके आया और P2 पॉइंट से भी होके आया. ठीक है, और पहुंचा कहाँ पे? P3 पॉइंट पे पहुंच गया. सो टाइम कितना लगा उसको पहुंचने में? 10 मिनट. और 5 मिनट के बाद अगले 5 मिनट में वो फिर से इस P3 से P2 पोजीशन पे आ गया, इस वाली पोजीशन पे आ गया. ठीक है, पहले O से P3 में गया, फिर P3 से P2 की पोजीशन पे आ गया. कैसे? लेट मी शो यू. पहले O से P3 पोजीशन पे आया, फिर P3 से बैकवर्ड P2 की पोजीशन पे आया. ओके, और यहाँ पे आके P2 पोजीशन पे आके रुक गया. सो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो किया OP3 प्लस P3 P2. ठीक है, ये यहाँ पे बताया भी हुआ है. OP3 प्लस P3 P2 कितना हुआ? O से P3 का डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर.
और P3 टू P2 40 मीटर यानी कि 20 मीटर का डिस्टेंस अपार्ट है। 40 मीटर और 60 मीटर यानी कि 20 मीटर का डिस्टेंस उसने और ट्रेवल किया बट बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले 60 लिखेंगे फिर उसमें 20 और ऐड कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 80 मीटर। ओके, क्या हो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस सब्जेक्ट ने, 80 मीटर। ठीक है, बट अब यहाँ पे डिस्टेंस तो हमने कर लिया मेज़र। अब डिस्प्लेसमेंट मेज़र करने के लिए हमें ये नहीं देखना होता कि वो उसने कितना डिस्टेंस मेज़र किया। डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट मेज़र करने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी पड़ती है। ठीक है, कैसे, उसने स्टार्टिंग की यहाँ से, है ना, ओ पॉइंट से, गया कहाँ पे, पहले P3 पे, फिर आके कहाँ पे रुका, P2 पे, तो ये उसका फाइनल पोजीशन है, यहाँ आके वो रुक गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 40 मीटर। P2 टू P2 की डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 मीटर राइट ऑफ। अब यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट बताने पड़ती है डायरेक्शन की किस तरफ है। ओके, तो O से किस तरफ गया, वो राइट साइड की तरफ गया। अगर इस तरफ गया होता तो लेफ्ट साइड होनी थी। ठीक है, सो हम डिस्टेंस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में डिस्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे, जहाँ से गया है ना, फिर से बैक आया, उसको प्लस कर दिया, वो हुआ मैग्नीट्यूड। बट डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मेज़र करेंगे, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए, क्यों चाहिए मैग्नीट्यूड, तो क्योंकि हमें फाइनल पोजीशन पता करनी होती है, और डायरेक्शन भी चाहिए कि किस डायरेक्शन को मूव किया, यानी कि कितना वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट किया और किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसने यहाँ से यहाँ मूव किया पहले इस पोजीशन तक, फिर से यहाँ पे यहाँ आ गया इसी पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे ही। ओके, तो मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 मीटर। ओके, तो हम डिस्टेंस मेज़र कैसे करेंगे उस सब्जेक्ट का, उसने कितना चला, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर। मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, तो यहाँ से पहले यहाँ, फिर से यहाँ 10 टू प्लस 10 20। ओके, अब हम देखेंगे कि वो किस पोजीशन पे आया। अब इसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है। ओके, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ज़ीरो हुई, यानी कि वो उस पोजीशन से बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं किया, वो गया और फिर से वहीं उसी पोजीशन पे आ गया। इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, नेगेटिव कैसे हो जाएगा, जब वो बैकवर्ड जाने लगेगा। ओके, तब वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट एक्सीड डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी करती है। अगर डायरेक्शन बतानी है किसी चीज़ की तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अब डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन बतानी पड़ रही है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, राइट में या लेफ्ट में। ओके, तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके,
अब इन्होंने बोला कि अगर कर्व्ड लाइन पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेज़र करेंगे, लीस्ट डिस्टेंस से। ओके, ये यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब ये कर्व्ड बॉडी से ए टू बी जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हम इसी को मेज़र करेंगे, ये कर्व्ड एरिया को ही, ठीक है। तो डिस्टेंस मेज़र करने का फॉर्मूला आ जाएगा πr/2, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। डिस्टेंस कवर्ड, लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन की लेंथ होगी वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा ए और बी, πr/2। बट डिस्प्लेसमेंट उसके बीच का लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम यहाँ ए से लेके बी तक एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ओके, कैसे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और उसको मेज़र करेंगे, वो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, √2r, √2 मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है स्फीयर की। ओके, अगर बॉडी जो है रिटर्न कर रही है ओरिजिनेटिंग पॉइंट से, तो ये मैं आपको बता भी चुकी अभी कि डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाता है अगर वो इनिशियल पोजीशन पे ही बॉडी पहुंच जाए आके। ऑब्जेक्ट जो है पहले इस पोजीशन पे जाए, फिर से इस पोजीशन पे आके पहुंच जाए, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, सिमिलैरिटीज़ क्या है, बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब इनका यूनिट जो है मेज़र करने का वो सेम है, एसआई यूनिट, जो कि है मीटर। ओके, क्या है, मीटर, ऐसे लिखते हैं इसको एम करके। ओके, मीटर है। बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव मैग्नीट्यूड। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बोथ जो है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ही हम कैरी करते हैं। इफ द बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनली बोथ बिकम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर यूनिडायरेक्शनली हम बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यहाँ पे एक नोट दिया है कि वेक्टर जो है तभी मीनिंगफुल है जब हम दोनों पता हो, हमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी मीनिंगफुल है। विदाउट नोइंग डायरेक्शन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज़ इनकम्प्लीट। ओके, तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। आपने क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये डिफरेंस लिखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।